तो चीन में हालात बिगड़े, बड़ी तेजी के साथ बिगड़े। अब सवाल उठता है कि चीन ने क्या गलती की। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 7 दिसंबर को चीन ने अचानक कोविड की सख्ती खत्म कर दी, जिसके बाद कोविड के मरीज बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे और हालात बेकाबू हो गए। दूसरी ओर भारत के बारे में कहा जा रहा है कि यहां 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी है। ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये रिपोर्ट भी देखिए। इससे ज्यादा अफसोसनाक भला क्या हो सकता है। यहां चारों तरफ लाशों का अंबार लगा है। सारी मौतें कोविड के नए कहर से हुई बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लाशों की ये तस्वीरें चीन की सरकार की चूक का जीता जागता सबूत हैं। चीन में वुहान से शुरू हुआ संक्रमण 2020 में नए कहर को ला चुका है। नतीजा यह है कि चीन के शहर शहर राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और चीन के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग इस तरह जोर पकड़ रही है। शंघाई, वुहान, उरुमकी, चेंगडू और ग्वांगझू सहित पूरे चीन में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। यहां बड़ी संख्या में युवा शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी ओर चालबाज चीन को अब भारत से सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत कोरोना के ताजा हालात में भी पूरी तरह चौकन्ना है। भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। वन ट्यूब दिल्ली के सर्वे के मुताबिक पाबंदियां हटाए जाने के बाद चीन के ज्यादातर इलाकों में कोविड इन्फेक्शन अचानक बढ़ा है। ये सर्वे 517 लोगों पर किया गया था। इनमें 73% मेल थे। इनमें 35% की उम्र 31 से 50 साल के बीच है। सर्वे में शामिल 50.3% लोग संक्रमित मिले। इनमें से 49.4% को दिसंबर में संक्रमण हुआ है। साफ है कि चीन की सरकार ताजा हालात को समझ नहीं पाई और अचानक जीरो कोविड पॉलिसी छोड़कर वहां की जनता पर नई मुसीबत ला दी। हालांकि चीन की सरकार दावा कर रही है कि वो हालात काबू में कर लेगी। 总体供应充足。中国疫情防控形势总体是可预判、可控的，相信中国人民团结应对，很快将迎来经济社会平稳有序发展的新阶段。 लेकिन बावजूद इसके खबरों के मुताबिक शी जिनपिंग के प्रतिद्वंदी राजनीतिक तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ की जनता के लिए नरक जैसे हालात हैं और जिनपिंग के पास कोई जवाब नहीं है। जब हमने इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था तो हमने भी अलग अलग तरह की वैक्सीन ली थी और ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स हमने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए कौन सी वैक्सीन अच्छी हैं। हमने एज अ कंट्री उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया बहुत ही कह लीजिए कि तत्परता से और फोकस के साथ। अब आपको बता दें कि आखिर भारत में चीन जैसे हालात क्यों नहीं हो सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ वैक्सीन अभियान हो या फिर लॉकडाउन जैसे सख्त नियम लागू करना। लोगों को जागरूक किया गया और पूरे हेल्थ सिस्टम कोरोना के कहर को मात देने के लिए लगातार काम कर रहा है। आज के टाइम में तो आपको जितना प्रिकॉशन ले सके आपको लेना चाहिए। डेफिनेटली अलर्ट तो रहना चाहिए और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट इशू कर रही है डेफिनेटली उसको फॉलो करें। मास्क पहनना इवन इफ कंपलसरी नहीं किया है गवर्नमेंट ने, बट आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको होने से बचाएं और आप खुद से मास्क पहने ताकि ये और स्प्रेड ना हो। जब और जगह फैल रहा है तो अपने इंडिया में खतरा तो है ही ना, तो इससे पहले हम पहले ही इससे सुरक्षा करें इसकी, और जब हम लगाएंगे तो हमें देख के और लोग भी लगाएंगे। खास बात यह भी है कि विदेश से आने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट शुरू हो चुका है, जबकि पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक देश में 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन लग चुकी हैं। हालांकि बूस्टर डोज लेने वालों का आंकड़ा कम है।
पहला बूस्टर डोज लेने के बारे में देयर आर वेरी क्लियर रूल्स इन प्लेस है कि यदि आपने इन्फेक्शन का हिस्ट्री नहीं है, 2 डोसेस लिए हैं, तो पहला बूस्टर डोज कब लेना है। यदि 2 डोसेस के बाद आपको बीच में इन्फेक्शन हो गया है तो फिर आपको बूस्टर डोज कब लेना है। तो वो सारे गाइडलाइंस इन प्लेस हैं वो लेनी चाहिए। एक बात और जानने वाले हैं कि ओमिक्रॉन के लिए भारतीयों में पहले ही हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। चीन में तबाही मचाने वाले वेरिएंट भारत में ज्यादा असर नहीं दिखा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।